दोस्तों एक कमेंट सबसे ज्यादा चल रहा था, सर एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई लेकर आ गया हूं, कैसे लिखना है, साथ में बहुत सारी चीजें बोलने वाला हूं, लिखा हुआ बस पार्ट पता चला, स्क्रीनशॉट ले लिया, सुना नहीं। पूरा का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा और ये पूरा का पूरा आपको तीनों लैंग्वेज में हेल्प करेगा, चाहे आपका जो भी लैंग्वेज है उसमें हेल्प करेगा, तो प्लीज स्टार्टिंग टू एंडिंग ध्यान से सुनना है। और दोस्तों इस चैनल पे मैं चाहता हूं कि आज 20 के सब्सक्राइबर तो कवर कर दो, इतना तो कर सकते हो भाई, देख सकते हो कितना मेहनत करो। और आज 230 को कौन सा सेशन है आप खुद कमेंट में बताओ। एक बहुत बड़ा सेशन है दोस्तों जो आपको कल के पेपर में बहुत हेल्प करेगा। तो भाई उस सेशन से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो भाई उसका लिंक मैं दे रहा हूं, फटाफट उससे जुड़ जाओ। अब देखो दोस्तों स्टार्टिंग में कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, ये एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये आपको ओवरऑल पूरे लैंग्वेजेस में हेल्प करेंगे, ये आपको स्वमत में भी हेल्प करेंगे। जहां पे भी अगर समझो आपको पर्सनल रिस्पांस के जो क्वेश्चंस हैं वहां पे भी अगर आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। और आपको किस तरह से 360 डिग्री माइंड मैप से इसको यूज करना है वो भी सिखाऊंगा। अब देखो दोस्तों जैसे यहाँ पे अगर मैं कोविड-19 है तो मैंने यहाँ पे देखो इंग्लिश में उसका एक कोट्स लिखा है जो सबसे सिंपल सा कोट्स है, आपको ऐसे ही अपने से सभी सब्जेक्ट के कोट्स बना के रखने, हिंदी है और मराठी है। अभी जैसे आपका पेपर अगर समझो मराठी है पहला, तो आप मराठी सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोट्स उस टॉपिक के रेडी कर लो। उससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी टॉपिक्स आता है तो आप उसके ऊपर स्टार्टिंग में अगर कोट्स लिख के अगर आप वो निबंध लिखते हो या कोई भी टॉपिक्स में अगर आप कोट्स का यूज करते हो तो आपको जो मार्क्स मिलने वाला है दोस्तों वो यहां से यहां बढ़ जाता है। अगर देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, मैं कुछ चीजें बोलने वाला भी हूँ, इसलिए इसका बस स्क्रीनशॉट मत लेना, कुछ चीजें बोलूंगा। जैसे इंडिया है तो इंडिया का आपको भारत करके आएगा, तो इसलिए इंडिया का तीनों लैंग्वेज में, जैसे आपका पहला पेपर मराठी है तो आप ये डायरेक्ट सर्च कर सकते हो कि भारत कोर्स इन मराठी इन सिंपल लैंग्वेज। जो सबसे सिंपल वाला कोर्स है वो आपको याद कर लेना है, जिससे अगर भारत पे अगर कोई भी आता है तो आप उसको क्या करो, निबंध आता है तो पहले आप वो कोर्स को लिखो, देन आप अगर आंसर लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो ऐसे देखो हमने यहाँ पे मोबाइल लिया है, स्कूल लिया है, वाटर लिया है, रिवर लिया है, एनवायरमेंट, यूनिटी, फॉरेस्ट, स्कूल, देन स्कूल दो बार हो गया, पॉल्यूशन, ब्लड डोनेशन, बुक्स, मदर एंड फॉरेस्ट। देन दोस्तों अगर आप देखोगे सीजन, टाइम, टीचर, करप्शन, सोल्जर, सेव गर्ल्स एंड रीडिंग। अब मैं अगर आगे की ओर आऊं, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन क्लास, बस सभी के बारे में एक एक दो दो लाइन आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे भी ये सब स्वमत में भी आपको आ सकते हैं, कहीं पे भी आया तो वो लाइन लिख के अगर आप आंसर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स है। तो अभी बस आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट गूगल पे बैठना है और फटाफट, या तो आपके पास सबसे अच्छा एक ऑप्शन मैं देना चाहता हूं, आप ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ वो आप जाओ चैट जीपीटी पे डाल दो और आपको मराठी कोर्स फटाफट मिल जाएंगे इन सिंपल लैंग्वेज। हिंदी कोर्स चाहिए तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कोविड-19, बाद में विलेज, बाद में वीमेन एम्पावरमेंट, टीचर्स, शायद पीछे लिखा था साइंस, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, ट्री, नेचर, पॉल्यूशन, ऑनेस्ट, फ्रेंड्स, जन सेवा, हिच, ईश्वर सेवा और श्रमदान, श्रेष्ठ दान। तो यहां पे मैंने कुछ पाउस। अब इसके बाद दोस्तों आपको और कौन कौन सा टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे गरीबी हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब आप इतना अगर सभी के कोर्स आप रेडी कर लोगे तो आपका ओवरऑल आपका पूरा माइंड जो है ना पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कुछ भी निबंध आया, अब ये मत सोचना कि इसी पे निबंध आएगा, बट ये मैं अगर आपको तैयार कर दूं ना, आप सभी के कोर्स एक एक पढ़ लोगे ना, तो आपके कोई भी अगर कोई भी टॉपिक का अगर निबंध आता है, कुछ भी आता है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार हो जाओगे। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे स्वातंत्र दिवस, या जिसको हम स्वतंत्रता दिवस हिंदी में बोलते हैं और मराठी में स्वातंत्र दिवस, टीचर डे, रिपब्लिक डे, प्रजासत्ताक दिन हम बोलते हैं और हिंदी में अगर मैं बोलूँ इंग्लिश में रिपब्लिक डे, और हम गणतंत्र दिवस हिंदी में बोलते हैं एनवायरमेंट डे। ये तीनों लैंग्वेजेस में यूज करो। ये मैं विदाई समारंभ कौन सा लिख रहा हूँ, जो हमारे स्कूल में होता है, फेयरवेल। देन दोस्तों इसके बाद रक्तदान, वृक्षारोपण। तो इस तरह के जो भी कैंप है, योगा क्लास, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो योगा क्लास के ऊपर भी आपको आ सकता है। तो ऐसे जो बहुत सारी चीजें जिसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन आपको पता होना चाहिए, जिससे जब आप लैंग्वेजेस लिखोगे तो वो आपका आंसर इंपैक्टफुल होगा। और आज अपने दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलेंगे, जैसे स्वमत कैसे लिखना है, पेपर में आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है, सब चीजें मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे आपको योग शिविर के बारे में आ सकता है। देन वस्तु के ऊपर अगर आप समझो कोई भी आपका विद्यालय से रिलेटेड, आपका जो स्कूल का ड्रेस है, इससे रिलेटेड कोई भी आपको जाहिरात ये सब बनाने के लिए आ सकता है। तो जिस सब्जेक्ट में उसकी जरूरत है उस सब्जेक्ट में उसके अकॉर्डिंग आपको रेडी हो जाना चाहिए। अगर आपके माइंड में इतनी सारी चीजें हैं, बस सभी के बारे में आपको दो दो तीन तीन लाइन पता होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे, जैसे आप एनिमल्स पे आएगा,
अब एनिमल्स पे सर स्वमत में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो स्वमत पे एक सिंपल सा मैं अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ, वहां पे मैं स्वमत के अलग अलग क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। बट इतना कम से कम आपको टॉपिक कवर कर लेना चाहिए इसमें। तो ये अगर आपने इतने टॉपिक्स के अगर सभी चीजें कवर की तो इसका हेल्प आपको बाकी के टॉपिक्स में भी मिलेगा। तो अगर आप बहुत अच्छे से पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाओगे और बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाओगे दोस्तों एवरग्रीन टॉपिक्स, तो प्लीज हमारा टारगेट है आज 20 के सब्सक्राइबर का, उम्मीद है कि आज आप कवर कर दोगे। और उस चैनल पे भी भाई मेन चैनल पे पहुंच जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसका लिंक दे रहा हूं। जय हिंद दोस्तों।